सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर पार्ट 4 लेकर के आया हुआ हूँ। पार्ट 4 रचनानुवाद कौमुदी संस्कृत में अनुवाद। अब इसमें देखेंगे आप, कल मैंने आप लोगों को काफी डीपली मैंने समझा दिया था कि प्रथम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है। और उसमें मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। संज्ञा में जो नाम इत्यादि हैं, जैसे बालक, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब कौन से में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। और सहतवते, सातेता यानी संज्ञा या सर्वनाम, ये संज्ञा या सर्वनाम प्रथम पुरुष में आते हैं। लेकिन जो दूसरे सर्वनाम हैं, जैसे युष्मद शब्द, युष्मद, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, या मध्यम पुरुष के की क्रियाओं के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। और जो अहम, आवाम, वयम है, वो अस्मद शब्द, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मयावाभ्याम, अस्माभि, है ना, मयावाभ्याम, अस्मभ्याम, मतवाभ्याम, अस्मभ। तो ये इनका जो प्रयोग होता है यह उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ होता है। यह बात कल हमने आप लोगों को समझाया था, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। जो अभ्यास कराया था वो अभ्यास भी आपने कर लिया होगा। अब देखिए, अब आज कल मैंने आपको कुछ वर्क दिया था, उस वर्क को यहाँ पर एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, तो इस पर हम फोकस करते हैं एक बार कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। रिवीजन आपने कर लिया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूं जो चीजें रहेंगी इसमें हो जाएंगी। वह लिखता है, वह लिखता है, तो इसको हम यहीं पर इधर साइड में कर देंगे। वह लिखता है, वह का हो जाएगा सह, क्या हो जाएगा? सह। और लिखता है का लिखति, सह लिखति। दूसरा, वह गांव को जाता है, सह। गांव को मतलब होता है ग्रामम, द्वितीय व्यक्ति, यह कर्म वहां है, तो ग्रामम। गच्छति, ठीक है, सह के साथ गच्छति का प्रयोग होता है। वह आता है, सह माने वह, आगच्छति। बालक पढ़ता है, बालकः पठति, बालकः पठति। राम लिखता है, क्या हो जाएगा? रामः लिखति। मिलान कर लीजिएगा, जो आपने किया है, नहीं किया है तो साथ साथ कर लीजिए। मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसति, मनुष्य हंसति। राजा यहां आता है, यहां काम होता है अत्र, और राजा तो हो जाएगा राजा अत्र आगच्छति। आठवां, आप वहां जाते हैं, भवान। बताया था आपको, भवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाएं आती हैं, तो वहां का होता है तत्र। गच्छति, देखिए हिंदी में तो बहुवचन का प्रयोग किया गया, लेकिन संस्कृत में ये प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो देखिए अब 9वां, मनुष्य कहां जाता है, कहां का मतलब कुत्र, मनुष्य कुत्र गच्छति। राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, गच्छति, ठीक है। रामा विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। अब देखिए यहां पर हम इस वाले पार्ट को लेके आते हैं। यहां पर पहला हो जाएगा, वे दोनों हंसते हैं, तो हो जाएगा तो हंसतः। देखिए, हसति हंसतः, हसंति, तो दोनों है तो हंसतः,
वे दोनों कहाँ जाते हैं? तो कहाँ मतलब कुत्र गच्छतः। ठीक है। तीसरा, दो आदमी यहां आ रहे हैं, तो नरव, नरह नरव, तो नरव केवल नरव कर देंगे, दो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नरव यहां मतलब अत्र, आगच्छति आगच्छतः, आगच्छतः। दो राजा वहां जा रहे हैं, तो दो राजा क्या हो जाएगा? राजा, राजा नौ, तो राजा नौ, राजा नौ। वहां मतलब तत्र, जा रहे हैं मतलब गच्छतः। क्लियर? क्योंकि यहां पर द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, तो ये कौन है भैया जो दोनों जाते हैं और जहां जाते हैं वहीं हंसते हैं? तो देखिए, ये वो लोग हैं जो जहां जाते हैं वहीं हंसते हैं। वे दोनों यानी तौ। ठीक है। जहां मतलब होता है यत्र, जाते हैं मतलब गच्छतः। क्लियर? गच्छति गच्छतः, तौ यत्र गच्छतः, वहां का मतलब होता है तत्र। हसति हसतः, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए हसतः का प्रयोग होगा। ठीक है। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, हंस हंस दिए, कोई बात नहीं। वे सब अवगा वाला पार्ट देखेंगे। पहला, वे सब यहां आते हैं, यानी वे सब का मतलब है ते। याद रखिएगा, अगले अभ्यास में इनका जिक्र नहीं होगा, दूसरी कुछ बात होगी। ते अत्र, यहां का मतलब अत्र आगच्छन्ति, क्योंकि यहां पर बहुवचन है। ते अत्र आगच्छन्ति, सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। सब बालक यानी बालका बालको बालकाः, तो हो जाएगा यहां पर बालकाः। विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है। वे मनुष्य कहां जा रहे हैं? वे मनुष्य कहां जा रहे हैं? ते नहीं, वे मनुष्य है ना, कहां जा रहे हैं, तो हो जाएगा वे सब मनुष्य, वे सब मनुष्य। तो ते मनुष्य, मनुष्य मनुष्य मनुष्याः, या नरः नरो नराः, तो ते नराः, ते वे सब, ते नराः, है ना, वे मनुष्य। कहां मतलब कुत्र, जा रहे हैं मतलब गच्छन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं, भवान भवन्तो भवन्तः, भवन्तः पठन्ति। ठीक। पांचवा, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वे सब का हो जाएगा ते पठति पठतः पठन्ति। 6, वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। लिखत लिखतः लिखन्ति। ठीक। यहां पर आपने देखा, प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग किया गया, प्रथम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग किया गया ख तक, ग में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया। आप इनको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, देखिए, अब हम अभ्यास 2 लेकर के आए हुए हैं। इनमें क्या क्या याद करने वाली चीजें हैं? स्मरण योग्य बातें। तो स्मरण योग्य बातें क्या है, आपको याद करना है। पहले तो सर्वनाम इसमें जो प्रयोग होने वाले हैं। सर्वनाम में त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों,
यूयम, तुम सब। ये तो हो गया सर्वनाम। अब अगला है हमारा, हम इसको कह सकते हैं फल, पुस्तक, आप खूब जानते हैं। फलम, फल। पुस्तकम, पुस्तक। पुस्तकम का पुस्तक। पुष्पम, फूल का पुष्प। ठीक है। पत्रम, पत्रम में हो जाएगा आपका, एक तो पत्र होता है चिट्ठी, और दूसरा होता है पत्ता। पत्रम के बाद भोजनम, इनका रूप चलेगा भोजन। ठीक। और इसके बाद चलेगा आपका जलम, राज्यम, जलम, जल। राज्यम, राज्य। हो गया। इसके बाद है सत्यम, सत्य। फिर आपको गृहम, घर। वनम, वन। ये सब आपका प्रयोग होना है। अब देखिए धातुओं में चलेंगे हम। मान लीजिए क है, धातु में रक्ष, रक्ष का रक्षा करना। ठीक है। रक्षा करना धातु, अब याद करना पड़ेगा आपको। वध, बोलना, वध का बोलना। और पच, पकाना। पत, गिरना। नम, नमस्कार। अब यहां आगे है कुछ अव्यय टाइप के हैं, तो इनको हम ग में ले आएंगे। ग में इनको बहुत याद करना जरूरी है। जैसे अद्य, आज। संप्रति, अब। संप्रति। अधुना और इदानीम, ये सब। इदानीम, अब। अधुना, अब। यदा, जब। तदा, तब। कदा, कब। ये आपको
आपको इसमें चलना है और जो रूप आपको मिलेंगे, अब आपको रूप कौन कौन से याद करने हैं, कैसे याद करने हैं। देखिए, त्वम युवाम यूयम, ये 3 शब्द आपके हैं। देखिए, त्वम युवाम यूयम, पहले इन पे हम फोकस कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। क्लियर? क्या आपको सर्वनाम में प्रयोग किए जाने हैं, इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रियाएं आएंगी। अभी जितनी हम धातुएं किए हैं, हम उन सब की बात करेंगे धातुओं की। तो अब देखिए, फलम, यहाँ फल है, पुस्तकम पुस्तक है, पुष्पम फूल है। एक रूप आज नपुंसक लिंग का मैं, पत्रम पत्र है, चिट्ठी है, पत्ता है, भोजनम भोजन है, जलम जल है, राज्यम राज्य है, सत्यम सत्य है, गृहम घर है, वनम वन है। इन सबका रूप जो चलेगा वह फल की तरह चलेगा, पुस्तक की तरह चलेगा। और इसमें जो बालक का रूप हम याद करते हैं ना, तो बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ये 2 अलग हटा दीजिए आप। ठीक है, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, है ना। रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, तो ये अलग हो गया। लेकिन रामेण रामाभ्याम रामई, यहाँ पर यहाँ पर फलेन फलाभ्याम फलई, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई। ठीक, यहाँ पर आएगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, वहां पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम, रामे रामयो रामेषु, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। यह आपका फले फले फलयो फलेषु, फले फलयो फलेषु, यह आपका रूप चलेगा इसमें बिल्कुल एज इट इज। केवल बदलना कहाँ है, राम के रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को आपको त्यागना पड़ेगा उधर, और इसको अपने तरीके से करना होगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। देखिए, ठीक हो गया। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि होगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, राज्यम राज्ये राज्यानि, राज्यम राज्ये राज्यानि, सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्यम सत्य, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। और बाकी राम की तरह रूप एज इट इज चलेगा वहां पर। क्लियर? तो अब यहां पर जलम, अच्छा ये हो गया। रक्ष धातु है, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षतः रक्षत, रक्षामि रक्षाव रक्षाम, एज इट इज चलेगा। इसमें आपको प्रयोग करना होगा रक्षसि रक्षतः रक्षत। ठीक है, यहाँ पर वद बोलना, वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदतः वदत, वदामि वदाव वदाम। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पचति पचतः पचन्ति, पच का है, पचति पचतः पचन्ति, पचसि पचतः पचत, पचामि पचाव पचाम। यहाँ पर पत है, पतति पततः पतन्ति, पतति पततः पतसि पततः पतत, पतामि पताव पताम। और यहाँ पर नमति नमतः नमन्ति, नमत नमति नमसि नमथः नमत, नमामि नमाव नमाव नमाम, नमामि नवाव नमाम, अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूं, अहम नमामि, इस तरह का हो जाता है। ठीक है, कुछ अव्यय है। अद्य माने आज, संप्रति माने अब, याद रखिएगा बिल्कुल एकदम कंठस्थ। अद्य आज, संप्रति अब, इदानीम अब, अधुना अब, तीनों का संप्रति, इदानीम और अधुना तीनों का एक ही अर्थ आएगा अब। यदा माने जब, यदा तदा कदा, यदा तदा कदा, तो यदा माने जब, तदा माने तब, और कदा माने कब। तो यदा माने जब, याद रखिएगा, यदा जब हो गया, और तदा, तदा मतलब तब, और कदा मतलब कब। ठीक है, ये आपको याद हो गए। अद्य आज, संप्रति अब, इदानीम अब, अधुना अब, यदा जब, तदा तब, और कदा कब। क्लियर? तो यहां पर आपने देखा पूरी तरीके से आपको अब स्ट्रक्चर तैयार है। हमने जो बात करी है कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानि, देखिए, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयोः फलानां।
फले फलयो फलेषु। ऐसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। याद हो जाएगा। एक रूप याद लिखते हैं आपको, रक्षति रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। आप अगर आपके पास किताब ना हो ना तो छठी सातवीं आठवीं की संस्कृत की किताब उठा लीजिएगा। आप किसी भी संस्कृत की किताब उठाएंगे उसमें सब में मिल जाएगा। और सबसे आसान आपको मैंने बताया है, आपको रचनानुवाद कौमुदी, अभी शॉर्ट है ये, 60 अभ्यास है। रचनानुवाद कौमुदी देखिए आप कैमरे के सामने बिल्कुल, ये आप ले लेंगे और इसको लेने के बाद इसमें रूप भी दिए गए हैं, शब्द रूप धातु रूप दिए गए हैं, आप इनका अध्ययन करेंगे। रक्षसी रक्षतः रक्षत रक्षामि रक्षावः रक्षामः। ठीक, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति रक्षसि रक्षतः रक्षत रक्षामि रक्षावः रक्षामः। ऐसे ही है आपका पतति वदति, ले लो, वदति वदतः वदन्ति, बिल्कुल एडिट चलेंगे। वदसि वदथः वदत वदामि वदावः वदामः। ठीक है। ऐसे ही पचति पचतः पचन्ति पचसि पचथः पचत पचामि पचावः पचामः। गिरना में पत धातु होता है, पतति पततः पतन्ति पतसि पतथः पतत पतामि पतावः पतामः। नमति नमस्कार, नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमत नमामि नमावः नमामः। इतना आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं इनके कुछ नियम। इनमें नियम क्या है, तो इनमें 3, अब आपको मैंने बताया था सबसे पहले सर्वनाम त्वम युवाम यूयम लग रहा है, इनके साथ ये मध्यम पुरुष की क्रिया देखिए, ये है, इनके साथ ये मध्यम पुरुष के हैं। ठीक है ना, ये क्रिया प्रयोग की जाएंगी। रक्षसि रक्षतः रक्षत, यानी त्वम के साथ रक्षसि, युवाम के साथ रक्षतः, यूयम के साथ रक्षत। ठीक है, त्वम के साथ वदसि, युवाम के साथ वदथः, यूयम के साथ वदत। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम चलते हैं। इसमें और जहां मैं और हम दोनों देखो, अहम के साथ रक्षामि, आवाम के साथ रक्षावः, वयम के साथ रक्षामः, अहम के साथ वदामि, आवाम के साथ वदावः, वयम के साथ वदामः। यह अहम आवाम वयम के साथ अभी अगले एग्जाम में, अगले अभ्यास में ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब आपने जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन सारी चीजों को आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि त्वमद्य, त्वम धन अद्य, त्वम धन अद्य, यहाँ स्वर संधि है, देखिए स्वर संधि क्या स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो जाएगा। जैसे त्वम धन अद्य है, हम ये आ इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा त्वमद्य। ठीक है, क्या बन जाएगा, त्वमद्य। ठीक है, यूयम इदानीम, यूयम जैसे ये हो गया धन इदानीम, तो ये म हलंत है, हलंत में ई जुड़ जाता है बहुत आसानी से, तो हो जाएगा यू य मी, माने ई लग गया, मी हो जाएगा दा नी म। यूयम इदामीन, यूयम इदानीम, यूयम इदामीन। ठीक है ना, तो ये प्योर व्यंजन है, प्योर व्यंजन होने के कारण इसमें स्वर आसानी से मिल जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अगला अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, अब जो हमारा अभ्यास है उन पे बात करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक,
इनमें अब हम अभ्यास की बात करेंगे। तो अभ्यास में क्या है, पहला उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में पहला उदाहरण है, तू कहता है, तू कहता है। तो ये हो जाएगा, त्वम कहता है यानी वदसी, बोलना वदसी, त्वम वदसी। दूसरा है, तुम दोनों कहते हो। देखो, तुम दोनों कहते हो। युवाम वदथः, वदसि वदथः। क्लियर। तीसरा, तुम लोग कहते हो, तुम लोग कहते हो। तो इसका हो जाएगा, यूयम वदत, वदत, यूयम वदत, यूयम वदत। ठीक है ना। तुम इस, हाँ, त्वम ईश्वरम नमामि हो जाएगा, त्वम ईश्वरम नमसि, त्वम ईश्वरम नमस, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, त्वम नमसि। ठीक है। तुम दोनों भोजन करते हो, तुम दोनों भोजन करते हो। तो हो जाएगा, युवाम भोजनम पचथः। ठीक। तुम राज्य की रक्षा करते हो, तो हो जाएगा, त्वम राज्यम रक्षसि। ठीक है। तुम सब पुष्प की रक्षा करते हो, तुम सब पुष्प की रक्षा करते हो। तो हो जाएगा, यूयम पुष्पम रक्षत। यूयम पुष्पम रक्षत। ठीक। तुम घर जाते हो, त्वम गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छसि। तो देखिए, आज आपको ये स्ट्रक्चर मैंने समझाया।
एक अभ्यास को मैं 2 दिन में ले चलूंगा, आराम आराम से बिल्कुल। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वहां मैंने पढ़ाया था त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, है ना। वहां पर फूल पत्ता, है ना, पत्रम पुष्पम फलम गृहम, है ना। इन सबको आपने देखा, भोजनम वगैरह आपने देखा कि इनका शब्द रूप कैसे चलेगा। धातु रूप में आप आ गए, वदति, वद धातु, रक्षति, रक्ष धातु हो गया ना, पत गिरना, पतति पत्ता पतंती, नम धातु, नमसि नमथ नमत, है ना, नमति नमता नमत, नमंती, नमसि नमथ नमत, नमामि नमावा नमामा। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा का पूरा आपको बढ़िया तरीके से उधर हमने कर दिया। अव्यय में आपने देखा कि संप्रति, अधुना, इदानीम, इनका अर्थ होता है अब, और इसके बाद अद्य का होता है आज, है ना। और इसके बाद आपने और एक चीज देखा, यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब। आपने इन चीजों को देख लिया है। बाकी के उदाहरण और जो एक्सरसाइज हैं वो मैं अगले दिन लेके आऊंगा। तो थोड़ा हम चलते रहेंगे, तो इससे आप लोग बोर भी नहीं होंगे और सीक्वेंस याद कर पाएंगे। तो जो शब्द रूप हमने दिया है, शब्द रूप को याद करिएगा। जो धातु रूप दिया है वो धातु रूप आप याद करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।